बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है थेरी म्यूगलर और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है प्योर हवान। मैं मेरी विश लिस्ट में ये शामिल थी ये फ्रेगरेंस, लेकिन डिसकंटिन्यू होने की वजह से मुझे आराम से मिल नहीं रही थी। एंड थैंक्स टू हाफिज़ ज़रार बट साहब, उन्होंने ये फ्रेगरेंस मुझे गिफ्ट की। एंड आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि ये इट्स नॉट अ न्यू बैच, ये 2019 का 2009 का बैच है। यस, इट्स नॉट अ न्यू फ्रेगरेंस, ये एक बहुत ही ओल्ड फ्रेगरेंस है। वो इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा दिल भाई मैं अब ज़रा फ्रेगरेंसेस को अपने ऑफलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो ये फ्रेगरेंस बहुत अरसा हो गया मुझे इस्तेमाल करते हुए, तो आई वॉन्ट टू शेयर दिस फ्रेगरेंस विद यू। मैंने उनसे ये फ्रेगरेंस परचेज की। मैं तो कहूँगा गिफ्ट है भाई, गिफ्ट है। इतनी ओल्ड और इतनी ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस जो है ना, वो उन्होंने मेरे साथ शेयर इसलिए की क्योंकि मैं एक फ्रेगरेंसेस को कलेक्ट करता हूँ, तो उन्होंने ये फ्रेगरेंसेस मेरे साथ शेयर की। एक उन्होंने ये फ्रेगरेंस मेरे साथ एक और भी शेयर की। मैं एमएन प्योर मॉल्ट, इसका फ्रेगरेंस मैं इसका रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये देखिए, मैं बॉटल्स चले आप लोगों को दिखाता चलूँ। ये इस फ्रेगरेंस की, इस ब्रांड की तमाम बॉटल्स तकरीबन ऐसी होती हैं, ठीक है। कलर में डिफरेंस आ सकता है, सम हाउ कलर में डिफरेंस आ सकता है। जिस तरह ये अब ब्राउन सी है, इसके अंदर ये स्टार बना हुआ है। ये ब्लैक बॉटल है, इसके अंदर ये स्टार बना हुआ है। एक फ्रेगरेंस मैं आपको और दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ग्रीन सी बॉटल है, इसके अंदर ग्रीन कलर का। तो बॉटल्स इस ब्रांड की तकरीबन सारी की सारी इस तरह की आती हैं। बात करते हैं हम स्पेसिफिक फ्रेगरेंस के बारे में। आप अभी भी हंट करें, आपको सम हाउ ये फ्रेगरेंसेस मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में आज हम बात करेंगे। 2009 की ही ये रिलीज है और 2009 का ही ये बैच है, वेरी वेरी इनिशियल बैच। ये हाफिज़ ज़रार बट साहब ने लिया था और उन्होंने मुझे अब ये गिफ्ट कर दिया है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। यस, ये मेरी विश लिस्ट में थी लेकिन नहीं मिल रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी नहीं थी, लेकिन मिली तो मैंने फिर इसको स्किप नहीं किया। मैंने हाफिज़ ज़रार बट साहब से फ़ौरन ये ले ली, थैंक्स टू हिम कि उन्होंने मुझे इतनी ओल्ड फ्रेगरेंस अपने कलेक्शन में रखने के लिए दी। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन एक होता है ना, जिनमें पुरानी फ्रेगरेंसेस ख़राब हो जाती हैं, तो अब 2009 किधर और 2023-24 किधर, तो आप अंदाज़ा लगा लें 14-15 साल पुरानी ये फ्रेगरेंस है। तो उस लिहाज से देख लें, अभी तक इंटैक्ट है अपनी जगह, मैंने कल लगाई है ये फ्रेगरेंस, ठीक है। तो ये होता है। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये एक 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 आप कह लें कि नॉट एन ईजी टू लाइक, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से पसंद आने वाली नहीं है ये फ्रेगरेंस। उसकी रीज़न इसके अंदर हनी और टोबैको का नोट है, एंड दैट्स इट। मैं पहले आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह फील होगा जिस तरह कैल्पोल सिरप, और वो बेसिकली टोबैको का नोट है, टोबैको का, वेट टोबैको का नोट है। एक मेडिसिनल सा टोबैको जो कि लिटरली कैल्पोल की तरह की उसकी खुशबू है। उसके ऊपर आपने कोरिएंडर सीड्स को, कोरिएंडर का जो पाउडर होता है, कोरिएंडर सीड्स का जो पाउडर होता है, उसको आपने स्प्रिंकल कर दिया और आपने खुशबू किया है। पहले 15-20 मिनट सिर्फ और सिर्फ सिरपी से टोबैको की ये खुशबू आती है, जो कि मेडिसिनल सी ये खुशबू आपको लगती है। सम हाउ रेड टोबैको वाला जो टोबैको है ना, उस तरह की इसकी खुशबू आपको लगती है। लेकिन 15-20 मिनट के बाद इसके अंदर इस तरह लगता है जिस तरह टोबैको के साथ एक मेडिसिनल सा हनी भी ऐड हो गया है और उसके ऊपर कोरिएंडर सीड्स का पाउडर आ गया। यानी स्टार्ट में बिल्कुल टोबैको है और सेकेंड फेज के अंदर टोबैको प्लस मेडिसिनल सा हनी जो जेन्युइन छोटी मक्खी का शहद होगा ना, वो जब भी आप खुशबू करेंगे आपको उसके अंदर से एक मेडिसिनल सी ही हनी की खुशबू आएगी, ठीक है। तो टोबैको भी मेडिसिनल है, हनी भी मेडिसिनल है, लेकिन उसके ऊपर आप कोरिएंडर सीड्स का पाउडर डाल दें तो जो खुशबू बनती है वो इसके अंदर आती है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इसके नोट्स में कोरिएंडर लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे कोरिएंडर सीड्स प्रॉपर फील हुए। टोबैको एंड हनी के साथ मुझे प्रॉपर कोरिएंडर फील हुआ। थर्ड फेज के अंदर लिटरली इट चेंजेस इनटू एक बहुत ही कमाल का हनी, जो कि आप मेडिसिनल नहीं रहा, और उसके साथ चॉकलेटी वनीला की एक खुशबू, यानी आप कह सकते हैं चॉकलेट आइसक्रीम की जिस तरह की खुशबू होती है, ठंडी ठंडी चॉकलेट आइसक्रीम की खुशबू, उसके साथ वो हनी की खुशबू। और वो फेज कमाल का फेज जो इसका थर्ड फेज है, आपने जब लगाया और इसका थर्ड फेज आए तो फिर आप कहते हैं यार बस मैं इसको खुशबू करता रहूं और करता ही रहूं। ये लिटरली आपको इस तरह फील होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। खुशबू इसकी निहायत कॉम्प्लेक्स है,
लेकिन डिफाइन करने में सेम आसान थी, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, कॉम्प्लेक्स है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसा मेडिसिनल टोबैको, मेडिसिनल हनी, और स्पाइसेस के अंदर आप कर लें कोरिएंडर सीड्स का पाउडर, और एंड पे कोकोआ पाउडर जो कि बिल्कुल आपको एक चॉकलेट आइसक्रीम की तरह का टच देता है, तो वो एक प्रॉपर आपको ज़बरदस्त किस्म की एक फील देता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जस्ट आपको टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंसेस पसंद आना ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ दिखाता चलूँ। अगर आपने ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल की है मंसेरा की रेड टोबैको, ये यंगस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। समहाउ मुझे ये थोड़ी सी कम पसंद है, उस तरह पसंद नहीं है, लेकिन ये यंगस्टर्स को भी पसंद आती है। तो अगर आप लोगों को ये मंसेरा की रेड टोबैको पसंद है, क्योंकि इट्स अ बीस्ट परफॉर्मर, ठीक है। अगर आपको मंसेरा की रेड टोबैको पसंद है तो फिर आपको ये पसंद आ जाएगी, इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, टोटल मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है भाई, ये किसी मर्द ने पक्के 100% एक जेंटलमैन के लिए फ्रेग्रेंस बनाई है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो आपको इसकी लॉन्जिविटी 12+ आवर्स मिलेगी। मैं रिसेंट बैच के साथ भी इसको कंपेयर करूंगा, लेकिन ये 2009 बैच है, तो 12+ आवर्स वेरी 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 इजीली इसकी लॉन्जिविटी। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, 2 स्प्रेज आपको इसके 4 से 5 घंटे तक प्रोजेक्ट करते हैं और ठीक ठाक प्रोजेक्ट करते हैं। मुझ पे तो इसने तकरीबन इसी तरह का प्रोजेक्शन दी, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, सख्त सर्दी की फ्रेग्रेंस है। और ओकेजन की बात करें तो नो प्रॉब्लम, आप इसको ऑफिस भी लगा सकते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी लगा सकते हैं, रात के किसी भी फंक्शन में लगा के जा सकते हैं, कहीं डिनर पे जा रहे हैं एक्सट्रीम किस्म के, और दोस्तों के साथ डिनर पे जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी आप इसको लगा कर जा सकते हैं, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा थैली म्यूगलर का प्योर हवान। थैंक यू सो मच।